तो कोटो बेसिकली एक ऐप है. दिस इज़ एन ऑल वुमेन्स. रेडी? कहाँ देखूँ? अच्छा, वो उधर बोल रहे हैं सेंटर. अच्छा, तो कोटो एक ऐप है विच इज़ मेड ओनली फॉर वुमेन. इट इज़ कम टुगेदर. दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोटो. मेरी उसमें एक कम्युनिटी है. इट इज़ कॉल्ड मेरी मर्ज़ी. मैंने हमेशा अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से जी है, तो आई थॉट दैट इज़ द बेस्ट नेम टू गिव टू माई कम्युनिटी. और मेरी कम्युनिटी में 1000+ मेंबर्स हैं. रोज़ मेंबर्स ज्वाइन करते हैं. This is basically for mutual support, mutual understanding, giving each other perspective, how to live life, what to do. अगर आपको कोई problem है, you're confused about decision making या any decisions in life जहाँ पे आपको लगता है that you need to talk, तो हम सब हैं. We all are there for each other. We are there to each other, to support each other mutually. तो मुझे इसीलिए मेरी मर्ज़ी जो ऐप है मेरी कम्युनिटी का बेस्ट नाम लगा. उसमें और भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं. देयर इज़ फॉर फैशन, एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, डाइट, विमेंस हेल्थ, बहुत कुछ है उसमें. कौन कौन से टॉपिक पे आज आप बातें करने वाली, क्योंकि ढेरों सारे ऑडियंस आए और जी. एक्साइटेड आपसे स्पेशली मिलने के लिए हाँ, एक्चुअली मेरी कम्युनिटी है मेरी मर्ज़ी. तो आई हैव इनवाइटेड ऑल माय मेंबर्स, मतलब जितने भी बॉम्बे में हैं जो आके पर्सनली मिलना चाहते हैं, आज हम उनसे मिलेंगे. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग माय कम्युनिटी मेंबर्स. तो हम गेम्स खेलेंगे, बातें करेंगे, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी. सो आई एम ऑल्सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मीटिंग. साथ ही आपके हिसाब से किसी को इंस्पायर करने के लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? इंस्पायर करने का बेहतर तरीका, नॉट टू पुट women डाउन. मतलब मुझे ऐसा लगता है दैट वी शुड ऑल सपोर्ट ईच अदर. एक ही लाइफ है. अक्सर बोलते थे दैट women डोंट गेट along, औरतों की लड़ाइयाँ होती हैं, दे डोंट स्टैंड अप फॉर ईच अदर, एंड वी आर हियर टू चेंज दैट. साथ ही आपका कपास मूवी आया है कफस, हाँ. बहुत जी. बेहतरीन आपका कैरेक्टर जी. क्या कुछ कहना चाहोगे उस फिल्म के बारे में? एक्चुअली मुझे तो बहुत खुशी हो रही है. इट रिलीज्ड ऑन 23rd. हम सब मिले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी. इतने अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं. ऐसी स्टोरी पहले कभी बनी नहीं है. सो इट्स अ फर्स्ट टाइम इवन फॉर इंडियन ऑडियंस टू विटनेस समथिंग लाइक कफस. पहले तो नाम को लेके काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि व्हाट डज़ इट मीन, क्या है कफस. सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों ने देखा है और पसंद भी किया है. इट्स अ गुड फीलिंग. एनीथिंग एल्स? अभी तो ऐसा है कि इस साल में मेरे 4 शोज़ आ रहे हैं, एंड आई एम गोना बी मीटिंग यू ऑल वेरी ऑफन. अगस्त में एक रिलीज़ हो रहा है, फिर अक्टूबर में रिलीज़ हो रहा है, देन माई मूवी इज़ रिलीजिंग नेक्स्ट ईयर. तो अच्छा चल रहा है. आई एम हैप्पी विद द काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग. बिल्कुल नहीं. जिसका नहीं था. हाँ, डिजिटल मार्केटिंग तब नहीं थी, फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था. तो चैनल्स में रेटिंग्स आती थी. और मुझे अभी भी याद है एक बार मेरा पैकअप हुआ था, एंड मैं अपने सोसाइटी में एंटर कर रही थी. अबाउट 9:25 9:30 हो चुके थे, और हर एक के घर से आवाज़ आ रही थी मेरे शो की, जैसी जैसी कोई नहीं. इट वॉज अ गुड फीलिंग. देखिए, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ है जिसमें मैं काम करना चाहती हूँ. मैं हमेशा यही ध्यान रखती हूँ कि मैं कोई भी अपना कैरेक्टर रिपीट ना करूँ. इतनी स्टोरीज़ हैं, इतने लोग हैं, इतने राइटर्स हैं. वी ऑल आर हियर टू एक्सप्लोर एंड वर्क ऑन समथिंग न्यू. मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अब ऑडियंस भी स्मार्ट हो गई, उनको पता है कि फ़िल्म रिलीज़ हुई है, 2 हफ्ते बाद किसी ना किसी प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाएगी तो देखने को मिल जाएगी, व्हिच इज़ नॉट वर्किंग वेरी वेल फॉर द थिएटर्स. तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये सिस्टम बदलना चाहिए. मैं तो कहाँ से टिप दूँगी. आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर, नॉट अ राइटर, नॉट अ डायरेक्टर. आई एम एन एक्टर एंड एन ऑडियंस. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने 3 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट शुड बी वर्थ इट. लास्टली मोनाली मर्जी, ऐसी कोई मर्जी चलाना चाहती है आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो आप चाहती हैं कि ये चेंज होना चाहिए और इसमें मोनाली की मर्जी होनी चाहिए, ऐसा कुछ बताएं ना? जो मैं चलाना चाहती हूँ इंडस्ट्री में, आपकी मर्जी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों को इंडस्ट्री में ना सुनना अच्छा नहीं लगता है. तो
कई लोग दुश्मनी कर लेते हैं ना बोल के कि अरे इसने मेरी पिक्चर को मना किया. आई थिंक दिस एटीट्यूड शुड चेंज बिकॉज वी हम सब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं. हमें कुछ पसंद आता है, कुछ नहीं आता है. एंड किसी का हिस्सा अगर हम नहीं बनना चाहते हैं तो किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए. या दैट्स इट. द मर्जी की अगर बात करें क्या क्या रहेगा इसमें? क्या क्या रहेगा इसमें? इसमें और कैसे? देखिए मैंने इनिशियली जब ये इनिशिएटिव लिया था मेरी मर्ज़ी का, मेरा थॉट सिर्फ यही था कि बचपन से हमेशा लड़कियों को बोला जाता है कि ये करो, ये मत करो, ये पहनो, ये मत पहनो, इससे शादी करो, यहाँ काम मत करो, घर पे बैठो. आई थिंक विद टाइम दीज थिंग्स हैव टू चेंज. हमारी भी लाइफ है, हमारी भी चॉइसेस हैं, हमारे भी डिसीजंस हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वुमन टू अंडरस्टैंड कि एक ही ज़िंदगी है और उसे खुलकर जियो. कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो फिल्मों की टिप्स मांगेंगे आपसे, फिल्मों में काम करना चाहते हैं, उनसे बात की जाएगी इस बारे में? देखिए बहुत सारे ऐसे यंग लोग हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं. ऑल आई वांट टू से इज़ दैट इफ़ यू रियली बिलीव इन योर ड्रीम्स, यू बिलीव इन योरसेल्फ, यू हैव टू वर्क हार्ड. मतलब आसानी से तो लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता है. आपकी संघर्ष की कहानी भी कहीं ना इसमें आएगी. जी, मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सारी ऑडिशंस दी है, तब जाके मुझे इंडस्ट्री में पहला मौका मिला था. एक तो शेयर करेंगे हमारे साथ क्या? मैं पूना से आती थी बस में बॉम्बे ऑडिशंस देने के लिए और मैं वापस पूना चली जाती थी. आई रिमेंबर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि जब तक कोई काम, कॉन्क्रीट काम नहीं मिलेगा बॉम्बे में, तब तक पुणे से यहाँ शिफ्ट मत होना. एंड मैं बस 2 साल रोज़ आती थी, ऑडिशंस देती थी, चली जाती थी. कभी कॉल्स आते थे कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गई हूँ, लेकिन फिर काम नहीं मिलता था. सो आई जस्ट वांट टू टेल द यंगस्टर्स कि डोंट लूज़ होप एंड कीप ट्राइंग. जैसे जैसे कोहली का इसका रीमेक आएगा या दूसरा? नहीं, रीमेक तो नहीं आएगा. आई डोंट थिंक सो. ओके, तो मोना जी, ये जानना चाहेंगे, आपने सब प्लेटफॉर्म पे ना कर दिया है, बट अगर रियलिटी शोज की अगर बात करें तो आप कितने हो गए हो रियलिटी शोज? देखिए मैं 3 रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, विच वॉज अबाउट डांसिंग, कॉमेडी, ऑल दैट. बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट रियलिटी शोज़ जिसमें घर के अंदर आप बंद हैं, मैं वैसे नहीं करूँगी. ओके, बट बॉलीवुड की काफी सेलिब्रिटीज हैं जो अभी घर में आ रहे हैं, बिग बॉस में एज अ कंटेस्टेंट आ रहे हैं, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आप आना चाहोगे कभी कभी एज अ बाय चांस अपॉर्चुनिटी मिलती है तो? No, no, I'm fine. नहीं, not that kind of a show. It's not meant for me. व्हाट इज योर टेक ऑन बिग बॉस सीजन? It's working. People are watching. मैं नहीं देखती, टाइम नहीं मिलता. मोना जी, आपकी लाइफ के ऊपर पे जो ऐप है, अगर आपसे जानना चाहिए मोना किस तरह की लड़की है? मैं बिंदास हूँ, मैं अपनी मर्जी करती हूँ और अपनी मर्जी से रहती हूँ. Nobody can force me to change. I am who I am and I love who I am. जी. तो क्या कहना चाहिए आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है जो टेलीविजन से लेकर फिल्म तक, क्या कहना चाहोगे उसके लिए? मतलब अलग अलग किरदार आपको निभा रहे हो, लोगों जी. को काफी पसंद आ रहे हैं. मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि जब कोई राइटर प्रोड्यूसर कुछ अलग लिखता है तो वो मेरे लिए सोचता है. सो दैट्स अ ग्रेट फीलिंग एज एन एक्टर. और मुझे इस बात की भी खुशी है दैट इट्स बीन 20 years इन द इंडस्ट्री. आई स्टार्टेड इन 2003. आज 2023 है. सो आई एम स्टिल डूइंग न्यू स्टफ. आई एम स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग, एक्सपीरियंसिंग न्यू स्टफ. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. How is your journey? Difficulty तो शायद फिल्मों में काम करना, मतलब कितना difficult रहा? देखिए काम मिलना ही मुश्किल होता है, लोगों को काम नहीं मिलता है. एंड हियर आई एम अनाउंसिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, बीइंग अ पार्ट ऑफ न्यू शोज, OTT. आई फील वेरी लकी एंड ब्लेस्ड. थैंक यू. थैंक यू. आज गुरु पूर्णिमा. यस यस. जो आई थी तो आपका बता देना. हो गया क्या? हो गया. थैंक यू. मैं भी इधर मोना जी, अभी का हो गया हमारे पास. मैं भी इधर. मैम इधर भी फोटो लीजिए. हाँ मेरे ये हो जाएगा. हमारे नेट ले लो. फोटो लीजिए यार हमारे. बोल दिया है. चल लुक. प्रशांत भाई तुम भी ले लो. अरे ये भाई कैमरा हटाओ यार, लाइट के आगे. इधर ही कर देता हूँ. लास्ट में एक मिनट. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. लेट्स गो. ठीक है.